हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं भास्कर खवास और मैं करता हूं आप सबका स्वागत हमारे और आपके यूट्यूब चैनल भास्कर खवास पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार आप अपने क्लास 10th के साइंस को पढ़ें और किस प्रकार आप अपने क्लास 10th के साइंस के प्रो बन सकते हैं। दोस्तों, क्लास 10th का साइंस तो एक अकेला सब्जेक्ट है नहीं, उसके अंदर आपके पास 3 सब्जेक्ट आता है। भले ही साइंस में आपके एक ही बुक दिया गया है, भले ही साइंस में आपको एक ही बुक दिया गया हो, परंतु उसके अंदर आपके पास 3 सब्जेक्ट आते हैं, ये तो आप सबको पता है। वो 3 सब्जेक्ट क्या क्या है? वो 3 सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एज यू ऑल नो दैट। सो अब आपको ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को किस प्रकार पढ़ना है, क्योंकि अभी आपका सेशन के स्टार्ट हुए करीब करीब 1 महीना हो गया है और आप थोड़े मोड़े पुराने तो हो गए हैं क्लास 10th में। अब आपको पता चल गया है कि यार कैसे पढ़ाई हो रही है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, सारे चैप्टर्स के नाम सब कुछ आपको पता चल गया है। तो अब आपको फोकस करना है कि अब आप कैसे पढ़ेंगे चैप्टर्स को और कैसे फिनिश करेंगे, कैसे कंप्लीट करेंगे एक एक चैप्टर को और कैसे आप लास्ट में फिनिश लाइन तक पहुंचेंगे। तो अब आपको एक एक चैप्टर को पकड़ के स्टार्ट करना शुरू करना होगा। अब आपको एक एक चैप्टर को पकड़ के कंप्लीट करना स्टार्ट करना होगा। तो अब आप कैसे करेंगे चैप्टर्स को कंप्लीट, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि आप कैसे हर एक चैप्टर की पढ़ाई कर सकते हैं और कैसे आपको करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप स्टार्ट करें उन्हीं चैप्टर से जो चैप्टर आपके स्कूल या ट्यूशन में पढ़ाई हो रही है या तो हो गया है। अगर आपके ट्यूशन या स्कूल में पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कंप्लीट हो गया है केमिस्ट्री का, तो आप उस चैप्टर को अभी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा नॉलेज उस चैप्टर के बारे में मिल गया होगा कि यार वो चैप्टर कैसे है, वो चैप्टर में क्या क्या है, वो सब के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो मान लीजिए आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को आप कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे और कैसे आप उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, सब कुछ मैं बताऊंगा इसी वीडियो पर। तो चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आपको कहाँ से पढ़ना है दोस्तों? एडिशनल बुक से आपको उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। ये मैंने पहले भी बताया हुआ होगा कि दोस्तों आपको एडिशनल बुक का यूज हमेशा करना ही है। दोस्तों, एडिशनल बुक से ही आपको कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, कॉन्सेप्ट का आप एडिशनल बुक से लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आपको शॉर्ट नोट्स या फिर नोट्स बनाना है। नोट्स आपको हमेशा खुद से बनाना है। अब आप कहेंगे कि भैया नोट्स खुद से कैसे बनाएं? तो नोट्स बनाने के लिए मैंने एक वीडियो बना के रखा है, आप उस वीडियो को जाकर के देख लें, वो आपको इन्फो टैब में नजर आ रहा होगा। तो नोट्स आपको खुद से अवश्य बनाने हैं। और आपका नोट्स कैसा होना चाहिए? आपका नोट्स बेस्ड होना चाहिए। योर नोट्स शुड बी द बेस्ट नोट्स। आपका नोट्स बेस्ड कैसे होगा? जब आप उसमें सारे चीजों के कॉन्सेप्ट को लिखेंगे, सारे जगहों में लिखा हुआ कॉन्सेप्ट को आप जब लिखेंगे तो आपका नोट्स बेस्ड बनेगा, तब आपका नोट्स ऑल इन वन बनेगा, तब आप उस नोट से मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो वो नोट्स बेस्ड बनेगा कैसे दोस्तों? वो नोट्स बेस्ड तब बनेगा जब आप उसमें सब जगह से लिखेंगे। मतलब आपका ट्यूशन का नोट्स, आपका स्कूल का नोट्स, आपका क्लास का नोट्स, आपका एनसीईआरटी बुक्स में जो लिखे हुए हैं, आपके एडिशनल बुक्स में जो लिखे हुए हैं, सब कुछ का कॉम्बिनेशन जब आपका एक नोट में आएगा तब आपको वो नोट्स बेस्ड नोट्स बन जाएगा। तो आपका नोट्स तभी बेस्ट नोट्स रहेगा जब उस नोट्स में सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन रहेगा। फॉर एग्जांपल एडिशनल बुक्स का, आपके ट्यूशन का नोट्स का, आपके स्कूल का नोट्स का, आपके एनसीईआरटी बुक्स का, और आपने जहां से भी जो भी सीखा हो आप अपने नोट्स में, खुद के नोट्स में लिखे होंगे, तो ही आपका नोट्स बेस्ट बनेगा। और दोस्तों, एक और बात मैं आप सबको बता दूं कि आपका चैप्टर तब तक कंप्लीट नहीं होता है, आपका चैप्टर तब तक कंप्लीट नहीं होता है जब तक आप उस चैप्टर के नोट्स खुद से ना बना ले। अगर आपके ट्यूशन में या स्कूल में नोट्स बना दिए गए हैं बट फिर भी आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप खुद से उस चैप्टर के नोट्स ना बना ले। सो आपको हर एक चैप्टर का नोट्स खुद से बनाना है। इट इज मैंडेटरी दैट यू हैव टू मेक द नोट्स ऑफ एनी चैप्टर बाय योरसेल्फ। सो ये बात आपको दिमाग में घुस गई होगी। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि दोस्तों आपको अभी ऐसे पढ़ना है कि जैसे आप बस और सिर्फ नॉलेज गेन कर रहे हैं। दोस्तों, अभी आपको केवल और केवल नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ना है। दोस्तों, जितना मैक्सिमम हो सके उतना ज़्यादा आप नॉलेज गेन कीजिए इस टाइम में, क्योंकि ये आपका नॉलेज गेन करने का ही टाइम है। जहाँ से हो सके, जिधर से हो सके, आप नॉलेज को ग्रैब करते रहिए ताकि आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। और ये जो वक्त है, ये वक्त आपका नॉलेज लेने के लिए ही है। दोस्तों, अभी आप मार्क्स के लिए मत पढ़िए कि ये अगर पढ़ेंगे तो मार्क्स मिलेगा या नहीं, ये चैप्टर मुझे कितना मार्क्स दे रहा है, ये चैप्टर मुझे कितना मार्क्स दे रहा है, उसके बारे में अभी मत सोचिए। अभी आप सारे चैप्टर्स को पढ़िए और ऐसे पढ़िए जैसे आप उस चैप्टर को सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। उस चैप्टर में जो चीज़ें लिखी हुई है वो सारी चीज़ें को आप
पढ़ लीजिए, वो सारे चीज़ों को अपने अंदर समा लीजिए और वो सारे चीज़ों को आप बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़िए ताकि वो आपका हमेशा याद रहे। और हाँ दोस्तों, एक और चीज़ कि आपका जो आपने जो चीज़ पढ़ा है, आप अगर वो चीज़ किसी और को पढ़ा पाएँ या अगर आप वो किसी और या अगर आप वो चीज़ किसी और से पूछ पाएँ, किसी और को क्वेश्चन कर पाएँ, किसी और को क्वेश्चन करें कि यार मैंने ये पढ़ा है, तुम ये इस सवाल का आंसर दो, और वो सवाल का आंसर आपको पता है। दोस्तों इससे क्या होगा, इससे आपका नॉलेज इंक्रीज़ होगा, इससे आपका एनहांसमेंट होगा, इससे आपका ज़्यादा देर तक वो चीज़ याद रहेगा। दोस्तों तो आप कोई भी चीज़ अगर पढ़ते हैं तो अपने सारे दोस्तों को वो पढ़ाइए, वो समझाइए, उससे आपका बेटर होगा। आप अपने दोस्तों को क्वेश्चन कीजिए, अगर वो बता पा रहे हैं तो आपको भी पता चलेगा कि आपका दोस्त कितना जानता है। और अगर वो नहीं बता पा रहे हैं तो आप उसको उनको समझा दीजिए कि ये ऐसे करके हो रहा है। इससे आपका नॉलेज इंक्रीज़ होगा, उसका भी नॉलेज इंक्रीज़ होगा। तो अगर आप वैसा करते हैं तो आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा बाद में, आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी बाद में। तो वही बात है, इस वीडियो में बस इतना ही कहना था कि आपको अभी पढ़ना है तो नॉलेज के लिए पढ़ना है, अभी आपको मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है, अभी आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है। और नोट्स आपको बनाने हैं, नोट्स आपका सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। नोट्स कैसे बनाना है इसके बारे में वीडियो बनाया गया है, आप अगर चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आप जान पाएँ कि नोट्स बनाना कैसे है। और अगर आपको बुक्स पे डाउट हो रहा है कि भैया कौन सा बुक यूज़ करूँ, अभी तक अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा बुक यूज़ करना है तो उसके बारे में भी एक वीडियो बना दिया गया है। आपको इन्फो टैब पर नज़र आ रहा होगा, आप उस वीडियो को भी जाकर के देख लें और बुक्स के बारे में पता कर लें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, पढ़ते रहें एकदम अच्छे से और नॉलेज को गेन करते रहें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू एवरीवन।